नमस्कार दोस्तों, मैं निधि दुबे स्वागत करती हूँ आपका नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में। पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि दान से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। पितृपक्ष में आप जो भी दान करते हैं उसका फल आपको तो मिलता ही है, साथ ही आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता है। आपको पितृपक्ष में किए गए दान का फल 100 गुना अधिक मिलता है, लेकिन पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का दान वर्जित है। यदि आप इनका दान करते हैं तो आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, आप कंगाल तक हो सकते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में भूल कर भी जूते चप्पल का दान नहीं करना चाहिए और ना ही कपड़े का। पितृपक्ष में अधिकांश लोग कपड़ों का दान करते हैं। आप कपड़ों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। नए कपड़ों का दान करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदें जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सके। जबकि जूते चप्पलों का दान तो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोष लग सकता है। नंबर 2, पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का कभी भी भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, जबकि लोहे के बर्तनों का दान करने से आपके पितरों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृदोष लग सकता है। नंबर 3, पितृपक्ष में भूल कर भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में भूल कर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सरसों के तेल का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करना बेहद शुभ बताया गया है। पितृपक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होता है। गेहूं, चावल का दान आप कर सकते हैं। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में वस्त्रों का दान तो जरूर करना चाहिए, बस ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हो। इसके अलावा आप चाहें तो सोने का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होता है। गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपकी कई पीढ़ियों तक को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।